अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अलीम बहार। जैसा कि आपने मेरा इंटरव्यू वॉच किया होगा और जैसा कि मैं पीछे बता रहा था इंटरव्यू में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से एक हैंडसम इनकम जनरेट कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी ली, कुछ प्लॉट्स भी लिए और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको इस वक्त इंजॉय कर रहा हूँ। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं? तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और साथ में आपको एक सेकंड वीडियो और भी भेजूंगा जिसमें मजीद भी इस सिस्टम के अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर मैं पीडीएफ की मदद से आपको गाइड करता हूं कि ये सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, ये सिस्टम लाइफ टाइम के लिए कैसे है, ये सिस्टम कैसे बाकी दुनिया के और जो वेबसाइट्स हैं, जो बाकी के दुनिया के जो इस वक्त प्रोजेक्ट से चल रहे हैं उनसे कैसे ये अलग है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई आप इस सिस्टम से दो तरह की इनकम कर सकते हो। फर्स्ट है वर्किंग, सेकंड है नॉन वर्किंग। वर्किंग में आपने क्या करना होता है? सिंपल आपने यूएसडी डॉलर को प्रमोट करना होता है, आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है। तो सेकंड इसमें ऑप्शन ये है कि आप बगैर वर्किंग किए भी आप यहां से अर्निंग कर सकते हो, वो है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में आपने कैसे अर्निंग करनी है? नॉन वर्किंग के यहाँ पर लाइव आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर शायद मैं यहाँ पर वीडियो भी चला दूं कि यहाँ से कैसे मतलब अर्निंग कर रही है बिल्कुल जीरो टीम के साथ, बिल्कुल जीरो टाइम इन्वेस्ट करके भी वो यहाँ से कैसे अर्निंग कर रही है। उनकी लाइव आप आईडी भी चेक कर सकते हैं, लाइव अभी यहाँ पर चल रही होंगी। तो भाई जी हाँ, ये मुमकिन है। आप जीरो टीम बिल्कुल बगैर वर्किंग किए भी आप इस सिस्टम से अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप वर्किंग करते हैं तो मेरी तरह आप अपनी लाइफ को एक साल के कम अरसे में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो लाइव में आपको अपनी आईडी का भी रिव्यू करवाऊंगा और वहां पर पी टू पी ट्रांजैक्शन होते भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो इस वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब मैं आपको सबसे पहले तो फॉरसेड की जो ऑफिशियल आईडी है उसका रिव्यू करवाऊँगा, ठीक है, और साइट का भी रिव्यू करवाऊँगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आप चेक करें तो हम फॉरसेड की ऑफिशियल जो साइट है उस पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये बल्कि मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरसेज के। यहाँ पर देखें, कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि मतलब लाइव आपको दिखा रहा हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जितने भी इसमें प्रोग्राम वर्किंग कर रहे हैं, जैसा कि X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिपल एक्स का, एक्स गोल्ड का, एक्स कोर प्रोग्राम का, मतलब तमाम जितने भी इसमें प्रोग्राम काम कर रहे हैं उनके बाकायदा अलग-अलग उनके यहाँ पर दिए गए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर वाई इज़ फॉरसेज, मतलब अगर आप इसमें मतलब चेक करना चाहें, पढ़ना चाहें, मतलब ये कैसे है, सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं, मतलब अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना हाउ टू स्टार्ट पे, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इज़ फॉरसेज सेफ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ फॉरसेज, तो फॉरसेज के बारे में भी इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है शार्टली से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पी टू पी ट्रांजैक्शन होते हुए भी नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, लाइव पी टू पी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें, मतलब 2 मिनट पहले इस पर्सन को $5 गए हैं, उसके बाद न्यू आईडी लगी है, उसके बाद यहाँ पर मतलब A to Z जितनी भी एक एक सेकंड की भी, मतलब यहाँ पर देखें लेस देन मिनट्स, मतलब कुछ सेकंड पहले, फिर 1 मिनट पहले, मतलब ट्रांजैक्शन पी टू पी हो रही है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, मतलब वैलेट जा रही है, ठीक है ना। कोई किसी ओनर के पास नहीं जा रही, कोई किसी मालिक के पास कुछ 1 टका भी नहीं जा रहा, 100% विद इन अ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सिस्टम कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी PDF दिखाता हूँ और PDF पे आपको लाइव कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन इशू हो तो वो ज़रूर आप मुझसे शेयर कीजिएगा। आपने इस वीडियो को, इस मीटिंग को कंप्लीट वॉच करना है, ओके। फॉरसेज, व्हाट इज़ फॉरसेज, आखिर फॉरसेज क्या है, ठीक है ना। फॉरसेज एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम है
जो कि 100% सेफ एंड सिक्योर बिजनेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने अभी ब्लॉकचेन का लफ्ज़ यूज़ किया है। ये सिस्टम मतलब ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना, जो इसकी मेन चीज़ है, ठीक है ना। ये जो ये बाकी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह चल रही हैं जिन्होंने स्कैम किया है, उन सब से ये अलग है, ठीक है ना, उन सब से ये अलग है, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ब्लॉकचेन क्या है आखिर। तो भाई ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम डेटा इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टोर किया जाता है इस पे, जिसे फिर हैक करना, डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता। ब्लॉकचेन एक पूरा कंसेप्ट है, एक पूरा टॉपिक है। यूनिवर्सिटीज़ में ब्लॉकचेन पढ़ाई जाती है, इसका अलग एक टॉपिक है, ठीक है ना। टॉपिक मतलब वो पढ़ाती हैं बड़े बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है ना। तो मैं आपको शॉर्टली में बिल्कुल मतलब मामूली सी आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आप यूट्यूब पे भी लेक्चर ले सकती हैं। वैसे आपको समझने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टली में बता रहा हूँ और आपको इसकी मतलब कम वक़्त में डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक दूसरे के साथ चेन बनी हुई है, ठीक है ना। ब्लॉक चेन है, मतलब ब्लॉक ना एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच है, ठीक है ना, इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब ये चेन बनी हुई है, ठीक है। तो इस ब्लॉकचेन पे जो भी सिस्टम एक बार कोडिंग किया जाता है, फिर उसे डिलीट करना, हैक करना पॉसिबल नहीं होता, बंद करना वगैरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं अदर कंट्रीज़ में, वो ब्लॉकचेन पे वर्किंग कर रहे हैं, बैंक्स भी ब्लॉकचेन पे वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद टॉप जो 50 दुनिया की कंपनी है वो भी ब्लॉकचेन पे वर्किंग कर रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे इसके सेमिनार्स हो चुके हैं ब्लॉकचेन के रिलेटेड, ठीक है ना। ब्लॉकचेन आने वाले वक्त की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 2030, 2040, 2050 ये उस दौर की टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस वक्त इस टेक्नोलॉजी को समझ लेती हैं तो आने वाले वक्त में आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और भी लफ्ज़ यूज़ कर चुका हूँ यहाँ पर स्टार्ट में, कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड को समझने से पहले आपको सेंट्रलाइज्ड समझना होगा कि आखिर ये सेंट्रलाइज्ड क्या है, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी कंपनी कहलाती है जिसके ऊपर एडमिन, ओनर, मैनेजर, एमडी, सीएमडी, सीईओ वगैरह मौजूद हूँ, जो उसको कंट्रोल कर रहे हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ठीक है ना। वेबसाइट जिस तरह से आपने पीछे देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम्स भी हुई हैं, उन वेबसाइट्स ने स्कैम किया हुआ है, तो उनके ऊपर एडमिन ओनर वगैरह मौजूद होते हैं, क्रिएटर वगैरह मौजूद होते हैं, जो उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो उनके हाथ में होता है। जब दिल चाहे वो आपको विड्रावल दें, जब दिल चाहे वो उस कंपनी, उस वेबसाइट को बंद कर दे। तो वो एक सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड होती है, वो किसी के कंट्रोल में होती है, ठीक है ना। तो वो मतलब जब दिल चाहे उनको स्कैम कर सकते हैं वो आपके साथ, ठीक है ना। उनका जब दिल चाहे आपको विड्रावल दें, ठीक है ना, मतलब सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। अगर हम इसी के मुतबादिल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करें तो इसके ऊपर एमडी, सीएमडी, मैनेजर वगैरह कोई मौजूद नहीं होता, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ये किसी के हाथ में नहीं होता कि भाई उनका जब दिल चाहे हमें विड्रावल दे, जब दिल चाहे उनका इस कंपनी, इस सिस्टम, इस फॉर्सेज को बंद कर दे। मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब इसको कोई कंट्रोल हैक करने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई पर्सन भी नहीं है, ठीक है ना, जो मतलब जिसके हाथ में ये हो कि भाई बंद कर दे इसको, ठीक है ना। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम कहलाता है जिसके ऊपर एमडी, सीएमडी, सीईओ वगैरह, मैनेजर वगैरह ना हो, जो सिस्टम 100% P2P ट्रांजैक्शन कर रहा हो, विद इन अ सेकेंड कर रहा हो, ठीक है ना, वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड कहलाता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो माय डियर फ्रेंड घबराना नहीं, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे 3 सेशन हो रहे होते हैं। सुबह 10 बजे हो रहा होता है,
दोपहर 3 बजे हो रहा होता है और शाम 7:30 बजे हो रहे होते हैं। ये हमारे लाइव 3 सेशन होते हैं जिनमें हम कंप्लीट बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। जो सुबह 10 बजे वाला सेशन होता है, इसमें आपने ज्वाइनिंग करने के बाद कैसे वर्किंग करनी है, इसमें ये हम बताते सिखाते हैं कि आपने मतलब नेक्स्ट अब ज्वाइन तो कर लिया फोर्सेड, आपने आईडी बना ली, अब नेक्स्ट आपने वर्किंग कैसे करनी है। इस सेशन में हम ये समझाते हैं, गाइड करते हैं कि आपने वर्किंग कैसे करनी है, आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टीम बिल्ड कर सकते हैं, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वर्किंग इनकम कर सकते हैं, ये कंप्लीट हम सिखा रहे होते हैं। और जो दोपहर 3 बजे वाला सेक्शन होता है, उसके बाद एक शाम 7:30 बजे वाला सेशन जो होता है, इसमें हम न्यू मेंबर्स को प्रेजेंटेशन मतलब उनको बता रहे होते हैं, जिस तरह से अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके से हम उनको जो लोग मतलब चाहते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको मतलब हम लाइव क्लास अटेंड करवा रहे हो। तो मैं तो आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, तो जब ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे वॉच कर रहे होंगे ना, तो हमारा जो सेशन लाइव हो रहे होते हैं वो 3 बजे हो रहा होता है और शाम 7:30 बजे हो रहा था, ठीक है। उसमें भी ये बिज़नेस की प्रेजेंटेशन डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के मतलब बताया जाता है, मतलब न्यू मेंबर की मीटिंग होती है, ठीक है ना, जो न्यू अभी समझना चाह रहे हैं बिज़नेस को, उनके लिए मीटिंग होती है, ठीक है। तो आपको घबराना, आपने बस घबराना नहीं है, आपको मतलब यहाँ पर बार बार चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है ना। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लेक्चर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, जिसमें मतलब हमारे 400, 500, 600, 1,000 हमारा हाउस भी फुल हो जाता है जूम का। मतलब हमारे सेशन हमारे साथ लोग अटैच होती हैं जो मतलब लाइव क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, और यूट्यूब पे भी लाइव होती है हमारी मीटिंग। तो अब यहाँ पर मैंने आपको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज के बारे में भी तो बता दी है। तो अभी जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। आपने आज तक फिजिकल मार्केटिंग देखी होगी कि फिजिकल मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना। वहाँ पर फिजिकल मार्केटिंग में क्या होती है, मतलब एक कंपनी होती है, वो कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मेडिसिन वो तैयार कर रही है कंपनी, ठीक है ना। वो मेडिसिन तैयार करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजेगी, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको एक होलसेलर, उसको पर्सनस की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। वो नीचे अपने कुछ लड़के हायर करेगा जो नेक्स्ट शॉप टू शॉप जाकर उसकी प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है ना। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को अपने साथ अटैच किया। वो क्या करता है, होलसेलर जो होता है बंदा, वो किसी शॉप पे जाता है, मतलब शॉप जाता है, शॉप पे जाकर वो अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो सेल करता है। सेल करके अब फिर शॉप सेल करती है नेक्स्ट ग्राहक को, ठीक है ना। प्रोडक्ट जब वो सेल होती है, कस्टमर तक पहुंचती है, फिर वो मतलब प्रॉफिट सब लोगों के पास जाता है, कंपनी के पास भी गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी गया, उसके बाद होलसेलर को भी कुछ कमीशन मिला, शॉपकीपर को भी वहाँ से कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने आज तक फिजिकल मार्केटिंग देखी होगी। अब डिजिटल दौर है, जिस तरह से आपने देखा होगा डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो अब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपने करना क्या है, और यहाँ पर कुछ होता है इस तरह से है कि एक बाइनांस एक्सचेंजर है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। बाइनांस एक्सचेंजर, यहाँ पर ये देखें बाइनांस एक्सचेंजर, ये है बाइनांस, ठीक है ना। इस बाइनांस की एक्सचेंज जो प्रोडक्ट है अपनी, वो है BNB BUSD, ठीक है ना। ये है BNB, ठीक है ना, ये है BNB, इसकी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये जो BNB है ना, इसके अपने प्रोडक्ट है बाइनांस की, ठीक है ना। अब हमने इस BNB इस BUSD की हमने ब्रांडिंग करनी है फॉर्सेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्सचेंजर है बाइनांस के नाम से, उसकी अपनी प्रोडक्ट है BUSD BNB, और उस BNB BUSD की प्रोडक्ट हमने जो BNB है BUSD डॉलर है, उसको हमने प्रमोट करना है, ब्रांडिंग करनी है फॉर्सेज में, ठीक है ना। जैसे ही फॉर्सेज में उसकी ब्रांडिंग होती है तो 100% रिटर्न करता है, 100 का मतलब $10 की हमने ब्रांडिंग की फॉर्सेज की मदद से, तो फॉर्सेज अपने पास 1 सेंट भी नहीं रखेगा, 100% हमें प्रॉफिट मिल जाएगा विद इन अ सेकेंड। जैसे ही हम मतलब किसी पर्सन की आईडी लगाएंगे, ठीक है ना, लगवाएंगे, जिस तरह से आपने मतलब आईडी लगवानी है तो 100% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मतलब आपने डॉलर सेल करनी है
पर्सन्स को, ठीक है ना। सोशल मीडियाज़ पे अब आपने डॉलर सेल करने, अब आप मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसी सोशल मीडियाज़ का आपने सही इस्तेमाल करना है। आज तक आपने स्क्रॉलिंग की होगी टिकटॉक पे, आज तक आपने स्क्रॉलिंग की होगी फेसबुक रील्स पे, आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह ऐसे वॉच की होंगी, फजूल एक्टिविटी की होगी। तो अब आपने इसी सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अब आपने डॉलर में अर्निंग कर लेनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्निंग, मतलब अब यहाँ पर आपको कितने तरीके से अर्निंग आएगी भाई, आपको 4 तरीके से अर्निंग आएगी। ये अब ज़रूर समझिएगा, अगर आप वर्कर हैं या अगर आप नॉन वर्कर हैं तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप वर्किंग करने वाले हैं तो भाई आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग से अर्निंग आएगी, उसके बाद आपको टीम वर्क से अर्निंग आएगी, मतलब डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग है वो नेक्स्ट अगर किसी को ज्वाइन करवाता है, नेक्स्ट डॉलर सेल करता है तो फिर भी आपको अर्निंग आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने $10 से आईडी लगा ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अब आपने नेक्स्ट एक पर्सन अपने दोस्त को, फ्रेंड को आपने ज्वाइन करवाया था ये फॉरसेज, ठीक है ना, अपने फ्रेंड को आपने ये फॉरसेज BUSD प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवाया था $10 से, ठीक है ना। मैं यहाँ पर F डाल देता हूँ, फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब इसका, ठीक है। तो मतलब आपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। अब नेक्स्ट जो आपका फ्रेंड है वो नेक्स्ट अगर वर्किंग करता है, मतलब नेक्स्ट वो अपने कज़न को या फेसबुक व्हाट्सअप के ज़रिए किसी को ज्वाइन करवाता है $10 से, तो उस पर्सन से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये नेक्स्ट मतलब काम कर रहा है, इसने नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट किया था, उस पर्सन से भी आपको अर्निंग आएगी, ठीक है ना, उस पर्सन से भी आपको इनकम आएगी। मतलब काम आपका फ्रेंड कर रहा होगा फिर भी आपको अर्निंग आएगी, ठीक है ना। ये मज़ा है टीम वर्क से, ये मज़ा है एक छोटा सा अपने नीचे टीम बिल्ड कर लेना, नेटवर्क बिल्ड कर लेना। अगर आप छोटा सा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो आप नहीं भी वर्किंग करोगे तो फिर भी आपकी टीम आपके नीचे वर्किंग करती रहेगी। कभी आपको $5, कभी $10, कभी $50, कभी 100, कभी $200 तक अर्निंग आती रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह से अपलाइन वर्क, अब यहाँ पर मैंने नॉन वर्कर का शेयर किया था कि भाई अगर आप काम नहीं करते, अगर आप टीम नहीं भी बना सकते तो फिर भी आपको यहाँ से अर्निंग आती है अपलाइन वर्क से। अपलाइन वर्क फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ ज्वाइनिंग की है $50 $100 से, ठीक है ना, तो आपके काफ़ी सारे स्लॉट्स लेवल ओपन हो चुके हैं, तो उन स्लॉट्स लेवल की मदद से भी आपको अर्निंग आती रहेगी डेली बेसिस पे, ठीक है ना। मतलब बगैर आपके वर्किंग किए भी आपको अर्निंग आएगी। अब यहाँ पर क्रॉस लाइन वर्क है लास्ट में। क्रॉस लाइन वर्क मतलब मेरी जो अदर टीम है 12,000 लोगों की, उन 12,000 लोगों के काम करने से भी आपको अर्निंग आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये मज़ा है इस फॉरसेज BUSD को ज्वाइन करने का। तो लाजमी फॉरसेज को ज्वाइन कीजिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। अब यहाँ पर इसके कुछ छोटे छोटे यहाँ पर स्लॉट्स भी हैं, सर्कल्स भी दिए गए हैं। मतलब अब आप $10 से ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपके फ्रेंड को कितना मिलेगा, वो इसमें है, ठीक है ना। अब मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, X3 प्रोग्राम है, एक है X4 प्रोग्राम, ठीक है ना। $10 से अगर आप ज्वाइनिंग करते हो ना तो $5 का आपको X3 का मिल जाएगा, $5 का आपको X4 का एक स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दो आपको लेवल मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखें X3 और X4, ठीक है ना, ये आपको दो स्लॉट मिल गए $10 से, ठीक है ना, अगर आपने ज्वाइनिंग की। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया $10 से, ठीक है ना, ओके। अब जैसे ही आपने फ्रेंड को इनवाइट किया $10 BUSD से, ठीक है, तो आपने वहाँ से कितनी अर्निंग लेनी है, मतलब आपको अर्निंग कितनी आएगी उस $10 से, ठीक है ना। अगर आप उसको $100 से इनवाइट कर रहे हो तो $100 से आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पर देखें, ये जो ब्लू कलर के सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये आपको आने हैं, ठीक है, और जो रेड कलर के सर्कल हैं ये वाले ये आपके अपलाइन के पास जाने हैं, जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक, मतलब जिसने आपको इस बिज़नेस में इनवाइट किया उस पर्सन के पास जाने हैं, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट पर्सन को आपने इनवाइट किया $10 से, ठीक है, मतलब $13 से, तो उस पर्सन को एक X3 का $5 का स्लॉट मिल गया, एक मिल गया X4 का $5 का स्लॉट। अब जैसे ही उस पर्सन ने आईडी लगाई, ठीक है ना, वो उसको मिल गया, और उनमें से आपको क्या मिलेगा, आपका ये वाला सर्कल होगा फिल, क्योंकि आपकी भी तो आईडी लगी हुई होगी ना, आपकी भी मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, आपकी भी मतलब फॉरसेज की आईडी बनी हुई होगी। तो
वो जैसे आईडी लगाएगा तो आपके इस X3 X4 की मदद से आपको अर्निंग आएगी। अब जैसे ही फर्स्ट पर्सन को आपने इनवाइट किया $10 से, तो उस पर्सन का जैसे X3 का स्लॉट ओपन हुआ तो $5 आपको मिल गए पलक झपकने से भी पहले। अब जैसे ही सेकंड पर्सन को इनवाइट किया आपने $10 से, ठीक है ना, सॉरी उस फर्स्ट पर्सन के जैसे ही X4 में $5 इन्वेस्ट होने हैं तो ये वाला रेड होगा और रेड कलर होकर आपके अपलाइन के पास चला जाएगा जिसने आप मतलब जिसके साथ आपने फोर्सेज ज्वाइन किया होगा। अब इसी तरह से सेकंड पर्सन को आपने इनवाइट किया तो ये वाला जो सर्कल ब्लू होगा, ब्लू होकर विद इन अ सेकंड पलक झपकने से भी पहले $5 आपको मिल जाएंगे, पलक झपकने से भी पहले विद इन अ सेकेंड, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने X4 में उसके $5 इन्वेस्ट होने हैं सेकंड पर्सन को तो ये वाला रेड होगा और आपके अपलाइन के पास चला जाएगा। थर्ड पर्सन को आप जैसे इनवाइट करते हो, ठीक है ना, तो ये वाला सर्कल होगा रेड, ठीक है ना, ये वाला लास्ट वाला X3 का लास्ट वाला ये होगा सर्कल फिल रेड होकर आपके अपलाइन के पास चला जाएगा। जैसे ही थर्ड पर्सन को $5 X4 वाला इन्वेस्ट होने हैं, थर्ड पर्सन के X4 का ये वाला सर्कल होगा फिल, ठीक है ना, ये ब्लू होगा सर्कल, ब्लू होकर विद इन अ सेकंड पलक झपकने से भी पहले $5 आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही फोर्थ पर्सन को आपने ज्वाइन करवाना है, ठीक है ना, जैसे ही आप फोर्थ पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे तो ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो X3 का प्लान है ना, ये जो सर्कल्स हैं ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे, न्यू तरफ से मतलब न्यू तरीके से ये भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये बिल्कुल खाली होकर न्यू तरीके से भरना स्टार्ट हो जाएंगे जिस तरह से मतलब ये न्यू था, ठीक है ना। तो ये मैं पहले जैसा बना लूँ, ठीक है ना, ओके। अब जैसे ही फोर्थ पर्सन को आपने इनवाइट किया इस बिज़नेस में तो ये वाला सर्कल जो होगा ये ब्लू होकर विद इन अ सेकंड पलक झपकने से भी पहले $5 आपको मिल जाएंगे। फोर्थ पर्सन जैसे ही X4 वाला उसका स्लॉट ओपन होना है और लेवल जैसे ही उसका ओपन होगा तो आपका ये वाला जो सर्कल है ये होगा फिल होकर विद इन अ सेकंड $5 आपको मिल जाएंगे। मतलब $10 से आप ज्वाइनिंग करवा रहे हो, 10 के $10 आपको मिल रहे हैं। अब जैसे ही फिफ्थ पर्सन का $10 से आईडी लगाएंगे आप तो ये वाला आपका सर्कल होगा ब्लू होकर विद इन अ सेकंड पलक झपकने से भी पहले आपको मिल जाएंगे। और फिफ्थ पर्सन का ये वाला जो सर्कल ब्लू होगा लास्ट वाला विद इन अ सेकंड पलक झपकने से भी पहले $5 यहाँ से भी हो। मतलब अब चौथे और पांचवें मेंबर पे 10 के $10 आपको ही मिल रही हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई ये जो पहले $5 जा रहे थे हमारे अपलाइन के पास ये क्यों जा रहे हैं, ये भी हमें मिलना चाहिए थे। तो भाई ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके नीचे 5, 10, 50 लोग काम करने वाले होने हैं। उन 10, 50, 20, 5 या 10 जितने भी लोग आपके नीचे काम करने वाले हो उन 10, 50 लोगों से आपको मतलब ये रेड कलर के डॉलर आने हैं। 5, 5, 10, 10 वाला स्लॉट है या 50, 100 वाला है, 80 वाला है, 160 वाला है, 320 वाला है, मतलब उन स्लॉट से भी आपको अर्निंग आनी है, ठीक है ना। मतलब जा तो आप एक पर्सन के रहे हैं लेकिन नीचे 10, 50, 100 जितने भी लोगों के आपके नीचे पर्सन काम करने वाले हैं उन 10, 50, 100 लोगों से आपको आनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 लोग आपके नीचे काम करने वाले हैं और 10 लोग नेक्स्ट एक पर्सन को भी इनवाइट करते हैं तो आपके $50 तो पक्के हो गए ना। मतलब 50 मल्टीप्लाई अगर हम करें 10 के साथ तो $50 तो बनता है ना आपका। मतलब अगर आपके नीचे 10 लोग भी काम करने वाले हो गए तो $50 आपको मिल जाएंगे बगैर वर्किंग किए। आप काम नहीं भी करेंगे फिर भी आपको अर्निंग आ रही होगी 50, 100 $100। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि भाई 10 नहीं होते $5 लगा लें आप, 5 को मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करें तो फिर भी $25 बनते हैं। $25 को मल्टीप्लाई करें तो भाईजान 7500 बनता है, 7500 बगैर वर्किंग किए। मतलब आपकी टीम वर्किंग कर रही होगी फिर भी आपको 7500 मिल रहा होगा। और इसमें ये 75 $5 नहीं मिलने आपको सारे दिन के भाई, इसमें और भी प्लान है। मैंने आपको ये $5 ये वाला प्लान समझाया और ये वाला प्लान, और इसमें जो नेक्स्ट प्लान है वो है $10, $20, 10, 20 X4 का और इसी तरह से 80, 160। मतलब इसके नीचे और भी काफ़ी सारे प्लान वर्किंग करने वाले हैं और भी काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े स्लॉट हैं। अगर आप बड़े स्लॉट से आएंगे मतलब अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो मैं कहूँगा कि आप इन 3 स्लॉट से आ जाइए। मतलब $75 से आप आ जाइए, ठीक है ना। $75 से आएंगे तो $75 से किसी को भी इन्वाइट करोगे तो भाईजान आपको कितना मिलेगा $75 से अगर आप इनवाइट करते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स पे तो भाई आपको मतलब
मिल गए $35, ठीक है। 35 को मल्टीप्लाई करें 290 के साथ तो 10,000 मिल गए आपको, ठीक है ना। अब चौथे मेंबर पे आपको $75 पूरे मिलने हैं। चौथे पाँचवें पे 75 को मल्टीप्लाई करें हम 290 के साथ तो भाई 21,750 सिर्फ एक पर्सन से आपको आने हैं। मतलब एक पर्सन से आपको 21,750 आने हैं, ठीक है ना। $5 कब तक मतलब बनेंगे ये 21,000? ये तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। तो अगर आप बड़े स्लॉट से आएंगे, बड़े पेमेंट से आएंगे, बड़े अगर आप लेवल से आएंगे तो आपको बड़ी अर्निंग होगी, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भाई आप फिर ऐसा कर लें, ये दो स्लॉट कर लें, ठीक है ना। ये दो मतलब $32-33 से आ जाइए। अगर आप कहते हैं कि भाई इतनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भाई आप फिर सिंपल $10 और $3 की BNB के साथ मतलब टोटल $13 से आ जाइए, ठीक है ना। $13 PKR में बन रही है इसकी प्राइस, ठीक है ना। ये $13 आपको मिलेंगे तकरीबन 3900 के, ठीक है ना। 3900 जो आजकल मतलब ज्वाइनिंग प्राइस चल रही है 3900 से आप आ जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, 3900 से आ जाए, कोई मसला नहीं। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने भी $12-13 से स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अर्निंग कर चुका हूँ। लाइव आपको अपनी अचीवमेंट भी शेयर करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। यहाँ पर मैं अपनी आईडी को आपके सामने करने वाला हूँ ओपन, ठीक है ना। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ओपन अपनी लाइव आईडी आपके सामने। सिंपल आपका इसी तरह से ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनेगा और यहाँ पर लिंक लगाकर आपने फॉरसेड की आईडी बना लेनी है, ठीक है ना। कोई मुश्किल वाला काम नहीं। लॉगिन टू योर अकाउंट हम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लाइव आप मेरी आईडी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं डॉलर और टोटल टीम भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 की होने वाली है, ठीक है। 11,840 लोगों की टीम है। और अभी मैं आपको जो लेवल समझा रहा था वो X3 का था, X4 का था। अब यहाँ पर देखें ये जितने भी मेरे ब्लू कलर के स्लॉट हैं ना, ये जो लेवल हैं, ठीक है ना, ये मेरे इतने ओपन है। मतलब $5 वाला भी ओपन है, 10 वाला भी ओपन है, 20 वाला, 40 वाला, 80 वाला, 160 वाला। यही मैं अभी आपको बता रहा था कि आप 2-2, 3-3, 4-4 स्लॉट से आ जाएं ताकि आप बहुत जल्द बड़ी अर्निंग कर सकें। मतलब मेरे $320 तक स्लॉट भी ओपन है। अब यहाँ पर देखें मुझे $160 एक ही टाइम आया है, ठीक है ना। और मुझे तकरीबन 4 पर्सन से $160 आए हैं। मतलब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बाकायदा आईडी नंबर भी उनके चेक कर सकते हैं, बाकायदा डेट भी आप चेक कर सकते हैं कब आए थे, किस वक्त आए थे। मतलब $160 मुझे रिसीव्ड हुआ था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 160 ये नीचे रिसाइकल भी हालांकि हुए। मतलब 3-4 बार मुझे $160 मिले हैं, ठीक है। अब $5 वाला अगर मेरा स्लॉट होता तो पता नहीं कब तक ये $160 बनता और कब मतलब आज मैं करोड़पति मतलब लाखपति मैं ना होता, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मैं इतनी अचीवमेंट ले पाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर सेमिनार्स भी काफ़ी सारे हो चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बाकायदा ये देखें हमारा रिसेंटली एक हमारा LDP था जो कि बहावलपुर में था। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, हम काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे ग्रेट लीडर्स साथ मौजूद हैं जो ईगल टीम पाकिस्तान के मतलब जिन्होंने मतलब अच्छी अर्निंग कर रही है। और मुझे बेस्ट लीडर भी अवार्ड मिला हुआ है जो कि आपने शायद मेरे इंटरव्यू में भी देखा हो। उसके बाद ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है जो कि आपने लाइव अभी वो इंटरव्यू में आपने देखी होगी, ठीक है। फारसेड इज़ द बेस्ट पीछे मैंने लिखवाया हुआ था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये मतलब काफ़ी सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं और ऑफिस भी मतलब आपने देख लिया है। उसके बाद हमारा रिसेंटली मर्री नारायण कागान का भी टूर था जो कि आप चेक कर सकते हैं। हम पूरी पाकिस्तान ईगल टीम मौजूद हैं, शर्ट्स वगैरह भी हमारी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक करें, मुझे पाकिस्तान ईगल टीम की तरफ से शील्ड भी ली गई 2nd नंबर पे। माशाल्लाह लाखों में भाई अर्निंग की है तो भाई लाखों तो नज़र आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी नेम वगैरह मेरा आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले। उसके बाद फर्स्ट जो मुझे बेस्ट लीडर अवार्ड मिला था मंथली टारगेट पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब पाकिस्तान में शायद ही कुछ 5-7 लोगों को ये मिली थी जिनमें एक मैं भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मतलब ये मेरी गाड़ी पे ये वाला था, पीछे बैकग्राउंड मतलब पीछे लगा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़ी अर्निंग कर चुकी है। ये फ्रिज वगैरह भी है, मैंने रिसेंटली
ली थी। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा मेरी अचीवमेंट्स भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टोटली की टोटली लाइफ को भाई इंजॉय किया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो ज़रूर इस फोर्सेज को ज्वाइन करें, मुझे अभी मैसेज करें कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ फोर्सेज। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, माइंड में आ रहा है तो ज़रूर मुझसे पूछें। ये नहीं कह रहा कि भाई आप मुझसे ना पूछो, पूछो ज़रूर पूछो, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखकर स्किप कर दोगे, अगर आप बग़ैर पूछे स्किप कर दोगे तो भाई फिर अफसोस होगा, मुझे भी अफसोस होगा और आपका जो मतलब कीमती टाइम 2 4 5 10 50 20 30 मिनट आपने इस वीडियो को देखा है, ये भी आपके वेस्ट जाएंगे। मुझे इन पे ज़रूर अफसोस होगा और मुझे ये भी अफसोस होगा कि आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो भाई जो भी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करें, अभी ग्रैब करें, अभी ग्रैब करें, अभी मौका है। अगर मैं उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 1 साल 1.5 साल पहले मैं इस फोर्सेज को ज्वाइन नहीं करता, मैं आईडी नहीं बनाता, मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करता, तो मैं वैसे का वैसे रहता, वैसे जैसे मैं काम कर रहा था छोटे मोटे वही आज कर रहा होता। मैंने उस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, मैंने ग्रैब किया, मैंने ज्वाइनिंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आज आपके सामने हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे देख रहे हो और आपने इंटरव्यू में भी देखा है। तो आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई एक रियल अथेंटिक बिज़नेस है, ज़रूर इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिएगा। ज़रूर एक बार इस बिज़नेस को यार चेक तो कर लेना। आप यार स्टूडेंट हैं तो भाई आपका मतलब वीकली इतनी मतलब आपका अखराजात तो आ ही जाते होंगे, 4-5 हज़ार 3 हज़ार तो इतने तो आ ही जाते होंगे वीकली, मतलब 15 दिन के आप लगा लें बस। अगर अगर आप मतलब कोई जॉब्स होल्डर हैं तो भाई आपके जाने आने का पेट्रोल वगैरह या मतलब आप जहाँ पर रह रहे हैं मतलब वहाँ पे भी इतना खर्चा हो ही जाता होगा 10-15 दिन का। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी आपके अखराजात तो हो ही जाते होंगे 3-4 हज़ार तो सुकून से ही। तो भाई इतनी आपकी मतलब पॉकेट मनी से यार आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस करोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ही दिन बाद पछताने से बेहतर है कि आप अभी से इस फोर्सेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें। ओके गाइस, जैसे कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन वॉच की होगी, आपने पीछे कंप्लीट वीडियो देखी होगी, तो अगर आप ये बिजनेस ये सिस्टम ज्वाइन करना चाहती हैं तो जल्दी से आपने जस्ट एक मैसेज करना है कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे आप ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दें कि मैं इस बिजनेस इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस से कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। तो सिंपल आपका जस्ट एक ही मैसेज आना चाहिए कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है माइंड में, तो भाई खुल के पूछ लीजिएगा, क्योंकि 24 आवर्स मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ बिजनेस पे और 24 आवर्स मैं आप सबके लिए बैठा हूँ। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन इशू आ रहे हैं तो मुझे कॉल कर लें या आप वॉइस मैसेज कर लें, तो इंशाल्लाह आपको मैं बहुत जल्द रिप्लाई करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट रिप्लाई भी मिले। तो घबराना नहीं, आपने मुझे एक वॉइस मैसेज छोड़ देना है, इंशाल्लाह उसको मैं जल्द सुनकर आपको रिप्लाई करूंगा और आप भी इस बिजनेस इस सिस्टम से यकीन जानिए बहुत जल्द डॉलर में अर्निंग करने जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में बैठे हुए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।